वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे कैटेनरी का स्टैटिक्स में। तो ये कैटेनरी जो है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। पूरा जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वगैरह हैं वो हम लोगों ने कवर किया था। तो अब देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कुछ तो बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड है, तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन आप ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। देखते हैं वन बाई वन हम लोग। देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए यूनिफॉर्म हैवी स्ट्रिंग हैंग्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ओके, डब्ल्यू बी द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देन टेंशन एट एनी पॉइंट। ये देखो ये एक रिजल्ट है कि हम लोग जानते हैं कि कोई अगर आपका मान लो इस तरीके से अगर कैटेनरी है, ओके, तो उसमें किसी पॉइंट पी पर जो टेंशन होता है, टेंशन, राइट, स्ट्रिंग पे जो टेंशन होगा तो वो क्या होता है, तो वो होता है, पहले तो आपको देखो वेट पर यूनिट लेंथ लेना पड़ता है इसका। तो सपोज करते हैं कि W क्या है, स्मॉल w इज़ द वेट दिया हुआ है आपको, लेट W बी द वेट पर यूनिट लेंथ। ओके, तो अगर ये पॉइंट आपका सपोज करो XY है ना, तो इसका जो वर्टिकल गैप है, ठीक है, चूँकि हम लोग लेते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ये कि जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होता है वो वर्टेक्स हो गया, और ये जो एक्स एक्सिस है ये मैं ले लेता हूँ इसका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। तो कि पता है आपको स्ट्रिंग क्या होता है, ये कैटेनरी एक पैराबोलिक कर्व होता है। तो ये वाई एक्सिस हो गया, इट इज़ एक्स एक्सिस, इट इज़ वर्टेक्स लोवेस्ट पॉइंट, और ये सी जो है हाइट पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये यूजुअल नोटेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर पॉइंट पी एक्स वाई पे बात करें तो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स वो क्या है, वो आपका वाई है सिंपली, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्स है। तो हम लोग ये जानते हैं रिजल्ट कि पॉइंट पी एक्स वाई पे जो टेंशन होता है वो क्या होता है, वो होता है वेट पर यूनिट लेंथ इनटू वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो पॉइंट का जो भी वर्टिकल गैप होगा डायरेक्ट्रिक्स से तो वो तो वाई है, तो डब्ल्यू वाई। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। तो एक देखो रिजल्ट है, ठीक है, इस पर मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, ठीक है, डिटेल में मैंने आपको बताया था। इसको आप प्रूफ भी मैंने करके दिखाया था, काफ़ी सिंपल, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, A uniform heavy string hangs freely under the action of gravity. W be weight of arc length S of string. T and T naught be the tension at any point P x y and the lowest point respectively. Then देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है हम लोग इस तरह का लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कैटेनरी वाला फॉर्म। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपका ये लोवेस्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे जो टेंशन दिया हुआ है वो क्या है, वो है आपका टी नॉट, राइट। आज टी नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर ये डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक है, सी हाइट पर है, अगर ये गैप सी है तो टी नॉट का वैल्यू क्या हो जाता है, ओमेगा सी होता है। ओके, वही वर्टिकल गैप जितना होगा उतना ही होगा। और टी मान लो किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे अगर कोई टेंशन है तो वहाँ पे जो टी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो वो अभी मैंने आपको बताया ये होता है डब्ल्यू वाई, ठीक है। चूँकि ये अगर ये पॉइंट आपका एक्स वाई है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये वाई हाइट पर है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से। तो जितना हाइट पे होगा वही ले लिया जाता है। तो सिंपली यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो दोनों में डब्लू कॉमन है, डब्लू का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सो वी गेट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। और हम लोग जानते हैं कॉमन कैटेनरी में क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई हम आर्क लेंथ एस ले लेते हैं तो फॉर द आर्क लेंथ एस वी हैव दिस रिजल्ट, ये होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिंपली एस स्क्वायर आ जाएगा, सो वी राइट इट इज़ डब्ल्यू स्क्वायर एस स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, ये डब्ल्यू एस का होल स्क्वायर हो गया, एंड डब्ल्यू एस इज़ वाट, इट इज़ नथिंग बट द वेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एस। तो ये आपको दे रखा है कि वेट ऑफ आर्क लेंथ एस क्या है, वो कैपिटल डब्ल्यू है, तो इसको आप कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हो, सो कैपिटल डब्ल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर। तो बिल्कुल देखो रिजल्ट बेस्ड है, ज़्यादा मेहनत से आपसे नहीं बनता है, फ़ौरन आपसे बन जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन इज, ए यूनिफॉर्म हैवी स्ट्रिंग हैंग्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, डब्ल्यू बी द वेट पर यूनिट लेंथ, ओके, ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू बी वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पे आपको देखो नॉट ट्रू बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो सारा ही स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है, जिसे हम लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है, इंट्रिंसिक। ये सब आपको याद भी रखना है क्योंकि कैटेनरी में ये इंपॉर्टेंट है। और ये आप देखोगे तो ये आपका नीचे वाला कार्टेजियन इक्वेशन है, कार्टेजियन इक्वेशन, राइट। अब बिल्कुल आप क्विकली निकाल भी सकते हो, वाई इक्वल टू सी सेक्स आई होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वाई इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, राइट।
अब ये हो गया आपका सी स्क्वायर, एस स्क्वायर का वैल्यू ये डाल दो सी टेन साई, तो इट इज़ सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई। तो यहाँ से आप सी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 + टेन स्क्वायर साई, सो इट इज़ सी स्क्वायर एंड इट इज़ सेक स्क्वायर साई, राइट। तो ये वाई स्क्वायर आ गया, तो वाई को आप क्या लिख सकते हो सिंपली, वाई इज सी सेक साई। तो ये भी करेक्ट रिजल्ट है, वाई को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये तो आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया एंड इट इज़ वाई इक्वल टू, सो ये जो एस इक्वल टू लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पे नॉट ट्रू है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर, चूँकि आपको नॉट ट्रू लेना था यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। बाकी सारा चीज़ आप निकाल सकते हो, मैंने निकाल करके आपको दिखाया भी है, सारे ही इक्वेशंस प्रूफ होते हैं, बट आपको रिजल्ट भी याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में कम टाइम लगे। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, 4 नंबर। A uniform heavy string of length 2L is suspended from a fixed point A and B lying in the same horizontal line, then the span AB is, right। यहाँ पे आपको span AB पूछ रहा है। देखिए कुछ है नहीं, अगर हम लोग देखें ना तो जैसे ये मान लो मेरा हो गया ठीक है, कैटेनरी हो गया, ठीक है। तो कैटेनरी में यहाँ पे जो है 2L लेंथ का है, तो अगर ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। लोएस्ट पॉइंट को हम लोग सी लिख देते हैं, आज ये जो है सी हाइट ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगी। 2L लेंथ का है तो L इधर भी होगा, L इधर भी होगा, राइट। ये तो आपको स्पैन पूछ रहा है, तो देखो ये अगर मान लो A है, ये मेरा मान लो B है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसी लेंथ को हम लोग स्पैन बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लो ये आपका पॉइंट XY है, देन चूँकि ये Y एक्सिस पे होता है ये सारा कुछ, ठीक है, ये Y एक्सिस हो गया आपका, तो ये आपका x हो गया, सो इट इज़ x। तो ये स्पैन जो है जो मेरे को निकालना है वो क्या है, वो है मेरा सिंपली 2x, राइट। और x का वैल्यू क्या होता है तो ये भी आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि x का फॉर्मूला आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, 2 log sec साई प्लस टेन साई, ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ 2c log sec साई टेन साई यही आपका स्पैन का वैल्यू हो जाएगा, राइट, चूँकि हम लोग ये रिजल्ट जानते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यही रिजल्ट आपको दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, राइट। नेक्स्ट देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पे। चलो 5 नंबर अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। तो कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट है, इसको कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं। ये आप 1 से निकाल सकते हो और 2 नंबर यहाँ पे रॉन्ग है। तो अगेन तो इस तरह देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन आता है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसको हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे, रिजल्ट याद रहेगा तो डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।